आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज एस ए न्यूज की टीम पहुंची है तहसील पटौदी गुरुग्राम के मंदपुरा गांव में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक और गरीब परिवार की मदद करने पहुंचे हैं। हमें पता चला है कि इस परिवार के मुखिया श्यामलाल जी की 7 महीने पहले मृत्यु हो गई है, जिसकी वजह से अब घर की सारी जिम्मेदारियां उनकी पत्नी रीना जी पर आ गई हैं। इस परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। वह परिवार की स्थिति बहुत ही नाजुक है। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य क्या मदद लेकर उन तक पहुँचे हैं। संग से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं, मेरी चौखट पे चल के आज नाम आए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एस ए न्यूज़ चैनल। आज हमारी एस ए न्यूज़ की टीम हरियाणा के गुरुग्राम शहर के पटौदी तहसील में मंदपुरा गांव में आ पहुँचे हैं। आज हमारी टीम यहाँ पे पहुँची है मंदपुरा गांव में, और यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम का आगाज़ किया है, जिस मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत असहाय परिवार तक खाद्य सामग्री पहुंचाई जाती है और भी अन्य चीज़ें उनको मुहैया करवाई जाती हैं। जैसे कि आप बैनर में देख सकते हैं, एक नारा लिखा हुआ है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, और साथ ही लिखा भी है कि झोपड़ी से मकान तक भूख से लड़ते अनाथ बच्चों की मदद। ये तो हम सभी जान चुके हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हज़ारों परिवारों तक इस मुहिम का लाभ पहुँचा है, और इस मुहिम के तहत खाद्य सामग्री जो है वो असहाय परिवार तक पहुंचाई जाती है। और ये बड़ा ही एक नेक कार्य है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने शुरू किया, इस मुहिम का आगाज़ किया, बिगुल बजाया है, और उनके साथ निरंतर रूप से जो उनके शिष्य हैं, उनके आदेश पर, उनकी शिक्षा से इस मुहिम को आगे निरंतर रूप से बढ़ा रहे हैं। तो जो एक बैनर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे गाड़ी पे एक बैनर लिखा है जिसमें लिखा है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत। आप इस स्लोगन से ये जान सकते हैं कि ये कितना बड़ा ये कार्य है कि कलयुग जैसे माहौल में ये मुहिम किस प्रकार से अपना प्रभाव डालेगी, कि इस कलयुगी माहौल में सतयुग की एक शुरुआत हो जाएगी और सभी तक इसका लाभ भी पहुंचेगा। तो दर्शकों, आइए देखते हैं कि क्या कुछ राहत सामग्री आज संत रामपाल जी के शिष्य यहाँ पे लेके आए हैं इस असहाय परिवार के लिए। यहाँ पे काफ़ी कुछ सामान है जो संत रामपाल जी के शिष्य लेके आए हैं, और अब उस परिवार के घर तक जा रहे हैं ये सारा सामान लेकर के। और आइए आगे चल के आपको ये भी दिखाते हैं कि उस परिवार का घर कहाँ पे है। तो दर्शकों, अभी हम जो असहाय परिवार है उस परिवार के घर के बाहर खड़े हैं, और मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार दिखाए कि घर का जो दृश्य है ये वो घर है जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में पटौदी में स्थित मंदपुरा गाँव, जहाँ पे ये परिवार है और इस परिवार का घर है। घर की हालत आप देख सकते हैं, ज़्यादा ठीक तो नहीं है, केवल इतना ही है कि अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कैमरामैन को कहूँगा कि मैं एक बार दिखाए कि छत की भी कैसी हालत है, बरसात के कारण काफ़ी जर्जर हो रखी है, और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय से किसी कारण से घर की मरम्मत भी काफ़ी टाइम से नहीं हुई है। हर एक सामान खुला है। दर्शकों, अभी हम उस घर में मौजूद हैं जहाँ पे संत रामपाल जी के शिष्य उस परिवार के लिए खाद्य सामग्री लेके आए हैं, और आइए अभी उस परिवार से आपको मिलवाते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? रीना। बहन जी, आप के घर में कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 6 हैं जी। 4। कौन कौन है जी? 2 लड़के हैं, 2 लड़की हैं, एक मेरी सास है, एक मैं हूँ जी। 6 सदस्य हैं पूरे परिवार में। ठीक है, तो बहन जी हमें ये बताइए कि घर में कोई काम करने वाला है, कमाने वाला है कोई अभी घर में परिवार में? नहीं जी, अब तो नहीं है। मेरे घर वाले कमाते थे जी, उसी से खर्चा चल रहा था मेरा, अब है नहीं। मतलब घर वाले है नहीं, वो गुजर गए थे कुछ समय पहले? 7 महीने पहले गुजर गए जी। ठीक है जी। तो फिर अभी तक जो घर का एक गुजारा होता है वो किस प्रकार चल रहा था आपका, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो घर का गुजारा अभी तक कैसे चल रहा था? जो घर की व्यवस्था थी वो कैसे संभल रही थी? जी, मेरे पास गाय थी, पहले मैं दूध बेचती थी, उसके
दौरान मेरा काम चल रहा था जी। किसी समस्या आने के बाद तो मैं गाय बेच दी अपनी। अब चल रहा है जी, ऐसे ही गुजारा हो रहा है। तो पहले बस गाय थी, उसके दूध बेच के गुजारा चल रहा था, बाकी अन्य कोई सहायता नहीं थी कहीं से किसी प्रकार की? नहीं जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये जो परिवार है, इनके घर में 6 सदस्य हैं, जिसमें से एक ये खुद हैं, एक इनकी सास है, 2 लड़के हैं और 2 लड़की है। बहन जी, ये बताइए कि अभी एक बेटा तो यहाँ पे, बाकी बच्चे अभी कहाँ हैं? एक बेटा तो ये रहा जी, बड़े वाला मेरा। हाँ जी। 3 बच्चे स्कूल गए हुए हैं जी। 3 बच्चे स्कूल, हाँ जी। जिसमें 2 बेटी हैं और एक बेटा स्कूल गया। 2 लड़की हैं, 1 लड़का है जी छोटा। जिसमें से दर्शकों, आपने सुना कि एक बेटा तो अभी यहीं पे ही है और जो एक और लड़का है और जो 2 बेटियां हैं वो स्कूल गई हैं। तो दर्शकों, आपने सुना कि जो घर के हालात है या जो घर के गुजारा किस प्रकार चल रहा था, काफ़ी कठिनाई से चल रहा था। तो यहाँ पे जो एक खाद्य सामग्री है जो संत रामपाल जी के शिष्य लेके आए हैं, अभी संत रामपाल जी के शिष्य से बात करेंगे कि क्या कुछ सामान वो यहाँ पे इस परिवार के लिए लेके आए खाद्य सामग्री में। यहाँ पे एक शिष्य आई, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? राम गुरपाल दास। आप हमें ये बताएं कि क्या कुछ सामान है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ सामान है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार दिखाए कि खाद्य सामग्री में काफ़ी कुछ सामान आप यहाँ पे इस परिवार के लिए लेके आए हैं। तो आप हमें एक एक चीज़ करके बताइए कि क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे लाए इनके लिए। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने असहाय लोगों के लिए अन्नपूर्णा स्कीम चलाई हुई है। उसके तहत जो है ये 25 किलो आटा, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, 5 किलो ये बासमती चावल और जी 5 किलो चीनी, 2 किलो सरसों का तेल, एक ये सरफ और ये साबुन और ये दूसरी साबुन कपड़े धोने वाली, 1 किलो अचार, 2 किलो दूध पाउडर और ये बच्चे के लिए ड्रेस स्कूल के लिए ITI के लिए और ये उसके लिए किताबें वगैरह और जी ये पीली दाल मूंग की 1 पैकेट, 1 पैकेट चने की दाल, 1 पैकेट ये मूंग की दाल, 1 पैकेट ये काले चने ये टाटा की चाय और जी ये धनिया, ये जीरा है जी 1 पैकेट, ये टाटा नमक, ये लाल मिर्च 1 पैकेट, ये हल्दी। इस तरह से हमारे मालिक ने उन गरीबों की सेवा के लिए ये सामग्री भेजी है। हम जो है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस कलयुग में उन्होंने सतयुग करने के लिए मुहिम चला रखी है और हमारे गुरुजी की ये बहुत ही महान कृपा है गरीब लोगों के लिए। जी, ये तो काफ़ी कुछ सामान है। दर्शकों, आप भी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि 25 किलो आटा है, जिसमें 5 किलो प्याज भी है, 5 किलो आलू, 5 किलो बासमती चावल, चीनी है 4 किलो, 1 किलो अचार है, जिसमें कि नहाने का ये साबुन है, कपड़े धोने के लिए साबुन, वो पाउडर है कपड़े धोने के लिए, सरसों की 2 बोतलें हैं 1-1 लीटर की, जिसमें टाटा चाय 1 पैकेट, काले चने हैं 1 पैकेट और हरी छिलके की दाल 1 पैकेट, चने की दाल और पीली दाल 1 पैकेट और सूखे दूध के 2 डब्बे। और ये भी आप दर्शकों देख सकते हैं कि अमूल का है। और एक चीज़ इसमें देखने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हर एक चीज़ की क्वालिटी का सामान लाए हैं संत रामपाल जी के शिष्य, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भिजवाया है। और साथ ही हल्दी है 1 पैकेट, लाल मिर्च है, टाटा नमक है और जीरा है 1 पैकेट, धनिया का पाउडर है 1 पैकेट और साथ ही जो बच्चा है उनकी शिक्षा के लिए, उस बच्चे के लिए जूते हैं स्कूल के काले और ये ड्रेस है उस बच्चे के लिए और साथ ही कॉपी किताबें भी हैं यहाँ पे। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ जो एक परिवार को ज़रूरत होती है, जो उनके लिए एक बोझ बन जाती है कि कैसे इन चीज़ों की हम व्यवस्था करेंगे, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी आसान बना दी और अपने शिष्यों को ये आदेश दिया कि आप जाइए और जो असहाय परिवार है उनको खोजिए और उनकी मदद कीजिए ताकि जन जन तक इसका लाभ पहुँच सके और जो इन कठिनाई से अपना जीवन गुजार रहे हैं किसी न किसी तरीके से, उनको वो आसान लगे अब कि अब हमारे साथ भी कोई है, अब हम अकेले नहीं हैं। आपने देखा कि कितना सामान है और हर एक सामान अच्छी क्वालिटी का है। जैसा कहते हैं ना कि जो हम खाएंगे वही औरों को भी खिलाएंगे, उसमें कोई भेदभाव या फ़र्क नहीं होगा। आइए अभी बहन जी से एक बार दोबारा बात करते हैं। अब बताइए, काफ़ी कुछ सामान संत रामपाल जी के शिष्य यहाँ पे लाए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है आप लोगों के लिए। क्या आज से पहले ऐसी मदद किसी ने करी थी आप लोगों की? नहीं जी, ऐसी नहीं कही कभी। मतलब कि इतना सामान जो लेके आए हैं, इस प्रकार की कोई मदद कहीं से नहीं मिली अभी? नहीं जी। दर्शकों, आपने सुना कि इस प्रकार की मदद अभी तक किसी ने नहीं करी थी और कितनी सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे और भी हैं अभी
जो इनके बेटे हैं, आइए अभी उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? ईशू। ईशु जी, आप अभी क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं या पूरा हो चुका है आपका? ITI में एडमिशन लिया है जी अभी। ITI में एडमिशन लिया है आपने, और जो आपके छोटे भाई बहन है वो स्कूल वो स्कूल में गए। तो ईशु जी, आपने देखा कि आपके ITI के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने कुछ कपड़े भिजवाए हैं, जूते भिजवाए हैं, कॉपी भिजवाई हैं और राहत सामग्री भिजवाई है इतनी सारी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, खुश है। दर्शकों, आपने देखा कि खुश हैं काफ़ी, क्योंकि ये जो एक मदद है, ये एक जन कल्याण के लिए एक बहुत सारी चीज़ है और जीवन मर्रा के लिए इतना पर्याप्त होता है। हम कई बार खुद भी अपने लिए कुछ चीज़ों का ये सोचते हैं कि एक चीज़ रहने देते हैं, लेकिन इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने कमी नहीं छोड़ी है, हर एक चीज़ इन तक पहुंचाई है। दर्शकों, अभी हमारे साथ यहाँ पे संत रामपाल जी के कुछ शिष्य हैं, आइए उनसे अभी बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सोनाराम दास। सोनाराम जी, एक बात बताइए, एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है यहाँ पे कि हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज जी तो अभी जेल में हैं, और एक आश्चर्य की बात है कि जो संत जेल में हैं उसके बावजूद भी वो बाहर असहाय परिवारों की इतनी मदद कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो इतने मदद कर रहे हैं और सभी पे अपनी दया की दृष्टि बिखेर रहे हैं कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो, और आप लोग भागे आते हैं कि हम मदद के लिए आगे जा रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। गुरु जी के आदेश हैं कि जितने भी जो जगत में है या भगत है, कोई भी है, जितना कोई परेशान हो, जिनके परिवार में कमाने वाले की व्यवस्था ना हो या खाने की व्यवस्था में दिक्कत हो, तो उनके लिए परमात्मा ने ये मुहिम चला रखी है। और जगत के लोग कहते हैं कि भगवान तो मतलब गुरु जी जेल में है, वो जेल में नहीं है। जेल में रहते हुए जो काम कर रहे हैं उससे ये साबित हो रहा है कि वो परमात्मा सभी जगह विद्यमान है और उनके आई का आदेश से सारी दुनिया चलती है। तो गुरु जी के आदेश अनुसार आते हैं, जैसे ही भगत लोगों के पास संदेश आते हैं उसको तुरंत एक्टिव करते हैं, मतलब उसके ऊपर फॉलो करते हैं और जगत में से ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं और उनको गुरु जी के आदेश अनुसार सामग्री पहुंचवा रहे हैं। तो इससे साबित ये हो रहा है कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है, और जैसे जहां हम जाते हैं, मुहिम करते हैं, परमात्मा ऐसा महसूस फील करा देते हैं कि परमात्मा साथ हैं। आज भी हमारे साथ हैं, और जहां भी उनकी जो मुहिम चलती है या उनका नाम भी होता है, वहीं परमात्मा विद्यमान रहते हैं। मतलब कि आपके गुरुजी ने आदेश दिया है कि आप बाहर जाइए और खोजिए कि कौन ऐसा है परिवार है, गरीब परिवार है, और उनकी मदद कीजिए, जाके पीछे नहीं रहिए। क्योंकि ये तो हमने सुना है कि जहाँ पे भी जन कल्याण का कोई भी कार्य होता है तो वहाँ पे संत रामपाल जी के शिष्य सबसे आगे खड़े पाते हैं, और आज वही साबित भी हो रहा है, दिख भी रहा है। ऐसा भगवान ने कहा है कि जहाँ भी धर्म, पुण्य और अच्छे कर्मों का काम होता है, वहाँ परमात्मा विद्यमान रहते हैं। तो परमात्मा वही काम कर रहे हैं। भले ही लोगों की नज़र में गुरुजी जेल में दिखते हों, लेकिन गुरुजी जो वहाँ से जो कार्य कर रहे हैं वो एक आम संत नहीं कर सकता। और अनुयायी है, आइए उनसे भी कुछ जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सत्साई। क्या नाम है जी आपका? मनोज दास है। मनोज जी, हमें एक बात बताइए, अभी तो आप लोग ये खाद्य सामग्री लेके यहाँ पे आए हैं, लेकिन ये तो कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि 7 से 8 दिन, 10 से 15 दिन में ये ख़त्म हो जाएगी। तो क्या ये एक बार के लिए ही सामग्री दी जाती है या फिर बार बार से ये सेवा निरंतर रूप से चलती रहती है? उसके बारे में कुछ बताइए। जी, हमारे गुरु जी का आदेश है जी, इनको हम कार्ड दे के जा रहे हैं, और इनको जब जरूरत पड़ेगी तो हमें इतला करेंगे। हम गुरु जी का आदेश से इनको सारी सुविधा मुहैया करवाएंगे। और हमारे तो जितने भगत भाई आए हुए हैं गुरु जी के, सबको ये आदेश है कि सब गरीब परिवार को, असहाय को मदद करे और ये सुविधा तो पहुँचाए, बंदी छोड़ की जाए। मतलब हर एक परिवार तक ये मदद पहुँचे, जो ऐसा है परिवार, गरीब परिवार है, कोई रह ना जाए, कोई चूक ना रह जाए। क्योंकि हमने देखा है कि अन्य जगहों पर, कई जगहों पर कई बार काफ़ी समय लग जाता है कि महीना महीना तक इंतज़ार लोग करते रह जाते हैं, लेकिन किसी समस्या का हल नहीं निकलता है। और यहाँ पे आप कितने दिन के अंदर ये सारी चीज़ व्यवस्था कर देते हो? कितने दिन के अंदर हर एक चीज़ व्यवस्था हो जाती है? ये 2 से 3 दिन में हो जाती है जी। मात्र 2 से 3 दिन के अंदर हर एक व्यवस्था पहुँचा दी जाती है? हाँ जी, सारी सुविधा गुरु जी की पहुँचा देती है। कोई कागज कार्रवाई नहीं, किसी प्रकार की कुछ नहीं, कोई कागज, किसी लाइन में नहीं लगना? नहीं, किसी लाइन में नहीं लगना जी। तो दर्शकों, आपने सुना कि एक काफ़ी अच्छी ये मुहिम है जिसके अंतर्गत ना ही कोई कागज कार्रवाई है, ना ही किसी लाइन में लगना है। अभी हमारे साथ एक संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या भी है, आइए उनसे भी अभी कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम निशा है, एडवोकेट निशा। बहन जी, एक बात बताइए हमें, आप भी एक महिला हैं, जब
घर में कोई कमाने वाला नहीं होता तो एक महिला के लिए मुसीबत बन जाती है, जिससे कि अपने घर का गुजारा भी चलाना है, अपने बच्चों को भी पालना है, काफ़ी सारी कठिनाई और मुसीबतें सामने खड़ी हो जाती हैं। और ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये मदद इन तक पहुंचाई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक महिला किन परेशानियों में लड़ती हुई अपना जीवन व्यतीत करती है? जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से इस बहन के साथ हुआ है कि जिसका पति गुजर जाता है, उसके बाद अगर उसके घर में कोई कमाने वाला ना हो और छोटे बच्चे हों साथ में, वो भी 4-4, तो उस बहन के ऊपर कितनी मुसीबतें टूट पड़ती हैं रातों रात ही। वो परिवार ही जानता है, उसको हम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी दुख भरी बात होती है। एक तो इंसान चला गया, उसका दुख, और ऊपर से अब खर्चा कैसे चलेगा, ये दुख। तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो मुहैया होनी भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो ऐसे में वो परिवार, वो बहन अपने आप को इतना असहाय महसूस करती है कि अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं, कम से कम उनको रोटी तो दे ही सकूं कि भाई कहाँ से मैं लाऊं, पैसे लाऊं जिससे कि इनकी ज़रूरत की चीज़ें ही मैं पूरी कर सकूं। विश तो पूरी करना बहुत मुश्किल बात है, ज़रूरी चीज़ें पूरी होना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वो इतनी असहाय हो जाती है कि उस समय वो बैठ के रोती है और परमात्मा को याद करती है कि ये भगवान, आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया, मैं अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो इस तरीके से ये परिवार भी इसी परेशानियों से जूझ रहा था। फिर संत रामपाल जी महाराज ने मसीहा बनकर इनके घर में आए। उन्होंने ये मुहिम चलाई हुई है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज की जो ये पहल है मानवता के क्षेत्र में, वाकई ही सराहनीय है। तो परमात्मा बताते हैं कि इस तरीके से किसी गरीब परिवार की मदद मानवता के क्षेत्र में, इससे बड़ा कार्य नहीं हो सकता है। तो आप उस बहन के दिल से अभी जो धन्यवाद निकल रहा है संत रामपाल जी महाराज के लिए, वो वाकई में दिल से निकल रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें होना हमने भी अपने लाइफ में पहली बार देख रहे हैं कि इस तरीके से भी मदद की जा सकती है। हमने आज तक नहीं देखा था। हम भी बहुत गरीब परिवारों को देखते थे अपने आस पड़ोस में और भी समाज में, तो ये लगता था कि वाकई में इनका कौन, जिनके घर में कोई कमाने वाला ना हो और जिनके कोई भी कुछ उनके राहत सामग्री ना मिले उन्हें, कि कहाँ से खाने को आएगा, एक टाइम भूखा भी सोना पड़ता है, ऐसे परिवार भी हैं। तो ऐसे परिवारों को संत रामपाल जी महाराज खोज रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। खुद वो परिवार आकर के मदद मांगे तो एक अलग बात होती है, उनकी मदद करना, लेकिन ऐसे परिवारों को खोज के उनकी मदद करना, ये तो परमात्मा ही कर सकता है। तो इसमें संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा के स्वरूप में जानना, तो ये बहुत ही ज़रूरी हो गया अब हर व्यक्ति के लिए कि वाकई में अगर इस धरती पर भगवान है तो वो संत रामपाल जी महाराज है। उनको भगवान कहना कोई गलत नहीं होगा। हमारे साथ यहाँ पे गाँव के कुछ लोग मौजूद हैं, आइए अभी उनसे बातें करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम पवन कुमार है और मैं ग्राम मंदपुरा पंचायत समिति का मेंबर हूँ। सर हमें ये बताइए कि जो परिवार की स्थिति आप लोगों ने तो देखा होगा गांव में, कैसी स्थिति थी इस परिवार की? सर परिस्थिति परिवार की बड़ी दयनीय थी। तीन बेटे थे और तीनों एक्सपायर हो गए थे, मतलब कमाने वाला कोई रहा ही नहीं। अब ये जो हमारी पड़ोस में रहती है, बड़ी मेहनत करके काम करती थी, मतलब परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी। मतलब जो इनकी सास हैं उनके 3 बेटे थे और इन तीनों की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से बस ऐसे ही। जी 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 ठीक है। तो सर आपने देखा कि संत रामपाल जी के शिष्य आज यहाँ पर एक मदद के लिए पहुँचे हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत खाद्य सामग्री लेके आए इस परिवार के लिए। और हमने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें वो लेके आए हैं, जिसमें कि बच्चों के स्कूल के कपड़े, जूते और किताबें तक भी इसमें शामिल है। तो आप इस मुहिम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे लगा आपको ये जो संत रामपाल जी कार्य कर रहे हैं? जी सर, मैं संत रामपाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है। रोटी कपड़ा शिक्षा मकान, ये बेसिक ज़रूरतें हैं आदमी की, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। उन्होंने इस परिवार को देखा, इनकी सुध ली और घर का राशन, जो कपड़े हैं और राशन है, किताबें हैं, इनकी मूलभूत सुविधाओं के विषय में अच्छा काम किया है सर। और सर मतलब उन्होंने देखा कि इस परिवार की स्थिति दयनीय है और जो उन्होंने मुहिम चला रखी है कपड़े की, जूतों की, शिक्षा की और मकान की, बहुत अच्छी लगी सर। क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी कम देखने को मिलती है कि इस प्रकार इस लेवल
मदद करता है। हमने भी खुद पहली बार देखा है कि कोई संत जो सभी की इतनी चिंता करता है कि सभी मेरे बच्चे और सब तक ये सहायता पहुंचनी चाहिए। क्या आज से पहले आपने कभी कहीं पे देखी थी कि ऐसी मदद भी किसी प्रकार की पहुंचाई जाती है? जी नहीं, बिल्कुल सर, हमने ऐसी जो सेवा भाव नहीं देखा आज तक, और इन्होंने सेवा भाव से ये इस परिवार की मदद की। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलिए, धन्यवाद जी। अभी यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। लेकिन जो भाई साहब ने जो बातें बताई हैं वो काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं कि जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा करा है और इस परिवार को संभाला है, उनका हाथ थामा है कि अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ संत रामपाल जी महाराज खड़े हैं। अभी यहाँ पे कुछ और भी हैं गाँव से ही, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा जी कविता कुमारी नाम है जी, ग्राम पंचायत मंदपुरा से जिस पंच हूँ जी। बहन जी, हमें एक बात बताइए, जैसा आपने अभी देखा कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी के शिष्य यहाँ पे इस परिवार की मदद के लिए पहुँचे हैं और ये काफ़ी सारा सामान भी यहाँ पे लेके आए हैं, और आज के समय में कोई इतनी मदद किसी की नहीं करता जो संत रामपाल जी महाराज ना जानते हुए भी किसी को उन्होंने अपनाया है और उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। तो आपको कैसी लगी ये मुहिम, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, संत रामपाल जी की मुहिम मुझे बहुत अच्छी लगी। इनको पता भी नहीं था कि कहाँ जाना है, केवल एक लोकेशन के जरिए ये यहाँ पर आए हैं। कई जगह गाड़ी इन्होंने रोकी, कभी वहाँ खड़े होकर इन्होंने बातचीत की। केवल एक लोकेशन की वजह से ये यहाँ पर आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब बहन जी, संत रामपाल जी के शिष्य गांव में आए और वो जगह जगह जाके गांव की गलियों में ये खोज रहे थे कि किस परिवार को सहायता की किस परिवार को सहायता की ज़रूरत है जी। ये बहुत अच्छा किया इन्होंने जी। तो अभी जो ये चीज़ें जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे लेके पहुँचे हैं, देख के कि इतनी अच्छी मदद संत रामपाल जी कर रहे हैं जी। ये लेडीज़ है जी उसकी, श्यामलाल जी की, और ये जी गाय का दूध दाद बेचकर जी अपना घर का खर्चा चला रही थी। ये राशन आने के बाद इन्हें बहुत सुख शांति मिलेगी, घर में आराम से रहेगी जी। बड़ी अच्छी बात है, संत रामपाल जी महाराज जी ये कर रहे हैं जी। मतलब ये मूलभूत चीज़ें हैं और ये परिवार के जीवन के लिए काफ़ी पर्याप्त हैं ये चीज़ें। तो दर्शकों, आपने सुना कि जो बहन जी है जो मंदसौर गांव में पंचायत की मेंबर है, ग्राम पंचायत की मेंबर है, उन्होंने खुद हमें बताया है कि यहाँ पे पहले संत रामपाल जी के अनुयायी आए और उन्होंने गली में, गाँव की हर गली में जा कर के पूछा है कि कोई ऐसा ही परिवार है, कोई गरीब परिवार है जिसको मदद की ज़रूरत है। और दर्शकों, यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट होती है कि आज तक हमने ये तो ज़रूर अनेकों जगह देखा है कि चंदा मांगने वाले, पर्ची काटने वाले तो घर घर जरूर जाते थे, लेकिन कोई संत और उसके शिष्य इस प्रकार ये सेवा कर रहे हैं कि वो घर घर जाके ये पूछ रहे हैं कि कोई यहाँ पे गरीब परिवार तो नहीं है, किसी को मदद की ज़रूरत तो नहीं है, और उनकी सहायता के लिए वो सबसे आगे खड़े हैं। तो ये बड़ा ही आश्चर्यचकित ये बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कितनी अच्छी पहल करी है और इस जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है इसका आगाज़ करा है। और आप देखिए कि कितने यहाँ पे गांव के लोग हैं, जो महिलाएं आए हैं, इतने ही लोग यहाँ खड़े और बाहर भी काफ़ी लोग खड़े हैं। घर यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए काफ़ी सारे लोग अंदर नहीं आ पा रहे, लेकिन काफ़ी सारे लोग बाहर भी खड़े हैं जो देखने आए हैं कि कितनी अच्छी मुहिम संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं और उनके शिष्य यहाँ पे पहुँचे हैं मदद के लिए। आइए भी और से बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा फूलमती नाम जी। बहन जी, आप इसी गाँव के मंदपुरा गाँव? इस गाँव मंदपुरा के जी। आपने खूब बढ़िया काम करे, हम तो खूब राजी हैं। आपने गरीब को सहायता दिया है, आपको बहुत धन्यवाद है। आपने बहुत ही बढ़िया काम करा। वीरवानी जैसे गरीब वीरवानी का अच्छा सहारा लगना चाहिए। आपने खूब खुशी का काम करा, मैं तो खूब खुशी हूँ। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जो गांव में एक माहौल है वो काफ़ी अच्छा है और जो हमें रिव्यू मिल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं कि जो मदद कर रहे हैं, क्योंकि एक महिला के लिए अकेले जीवन व्यतीत करना काफ़ी मुश्किल होता है। और उसके साथ ही जो जीवन व्यतीत के लिए जो सामग्री होती है या कोई भी अन्य ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और साथ ही जब बच्चे छोटे हों, स्कूल जाते हों, तो एक महिला के लिए मुसीबत बन जाती है। और उस समय पे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इस परिवार को संभाला है वो काफ़ी एक अच्छा कार्य है, नेक कार्य है जो संत रामपाल जी महाराज आज यहाँ पे कर रहे हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी।
अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब